And here we are starting the event on a very auspicious note. We gratitude for the office present from the Honorable Minister. Momento. जिसमें बुनियादी ढांचे, प्रवर्तन और सार्वजनिक शिक्षा जैसे उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। हम समन्वित कार्रवाई के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच मजबूत साझेदारी की आशा करते हैं। इसके अलावा अभिनव सड़क सुरक्षा समाधानों और आज ये TCL के द्वारा और IRSA द्वारा इंडियन रोड सेफ्टी अलायंस के द्वारा एक अवेयरनेस का एक कैंपेनिंग के साथ साथ कंपनियों के साथ मिलकर के गाड़ी बनाने वाली कि रोड सेफ्टी के अंदर जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत सारी लोगों की जानें बचा सकते हैं, उसके लिए ये अवेयरनेस और वर्कशॉप का कार्यक्रम इनके द्वारा किया गया। मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और चूँकि सरकार भी इस पर बहुत सारा काम कर रही है और इस प्रकार से सारे लोग मिल करके अगर काम करेंगे तो हम बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय गडकरी जी के मार्गदर्शन में हमने ये तय किया है कि जो गोल्डन आवर होता है, जब एक्सीडेंट होता है उस समय बहुत सारे लोगों की जानें बचाई जा सकती है। इसलिए नियरेस्ट जितने भी हॉस्पिटल होंगे एक्सीडेंट के तुरंत तत्काल बाद उनको कैशलेस 1.5 लाख रुपये तक का एक वीक का उसके उपचार हो और उपचार होने से उसका जीवन बचे। इस तरीके का सरकार ने भी एफर्ट्स किए हैं, सरकार भी इनिशिएटिव ले रही है और प्राइवेट लोग भी इस अवेयरनेस का अंग बन रहे हैं। इसी के माध्यम से TCL के द्वारा भी इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अवेयरनेस स्कूल में, बच्चों में, सभी में हो और इस प्रकार का एक बहुत ट्री की तरह इसको बढ़ाएं तो लोगों को की जानें बचेंगी और लोग अपने परिवार को भी सेफ कराएंगे। सही युवा जो है आजकल काफी ड्रंक की गाड़ी चलाते हैं, उस पर किस तरीके से? चूँकि हमने अपने जो रोड एक्ट है उसमें काफ़ी सुधार किया है, उसमें सख्ताई से पालन करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट तक, हर जगह तक उसका अनुपालन और इसलिए रोड सेफ्टी की एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की भी मीटिंग होती है जिसमें जिलाधिकारी, SP और RTO और रोड के जितने भी अधिकारी वो लोग रहते हैं। ऐसे हम ब्लैक स्पॉट को भी चिन्हित करते हैं और जो लोग इन नियमों का पालन ठीक से नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। दिल्ली NCR में कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो एक्सीडेंट वाले केस नहीं लेते, उस पर किस तरीके का एक्शन है? देखिए, दिल्ली और NCR के अंदर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लोग अब चूँकि अब जो स्कीम्स हम लेकर आ रहे हैं उस स्कीम्स में हॉस्पिटल को ऐसे केस लेने के लिए मजबूरी है, उसको लेना ही पड़ेगा क्योंकि जीवन बचाना बहुत ज़रूरी है और सरकार ने एफर्ट्स किया और इसीलिए हमने कहा है कि हम उसको 1.5 लाख रुपये तक का इलाज उसको करना पड़ेगा और उसको तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। कल हमने भी एक MOU साइन किया है हॉस्पिटल्स के द्वारा, हॉस्पिटलों के बीच में। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर पूरे देश भर के अंदर इसका सख्ताई के साथ पालन किया जाए। IRSA इंडियन रोड सेफ्टी अलायंस के लॉन्च के उपलक्ष्य में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं ली मेरिडियन होटल दिल्ली में। ये प्रोग्राम हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की सानिध्य में कर रहे हैं। इसमें भारत के रोड सेफ्टी और गृह राज्य मंत्री हमारे अजय टामटा जी आए थे, जिन्होंने इस IRSA के लोगों को और IRSA के प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में हमारे को और आशीर्वाद हर्ष मल्होत्रा जी, श्रीपद नायक जी, मीनाक्षी लेखी जी, नितिन अग्रवाल जी, योगेंद्र चंडेलिया जी और IAS R विमला जो रेजिडेंट सेक्रेटरी है महाराष्ट्र के, उन सब का मिला है। हम सब ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ जुड़ के ये प्रोग्राम ले रहे हैं और इस पे एक बड़ी मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं भारत में, जिससे रोड सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा उठ के आए और लोग इस पे जागरूक हो और इस पे काम करें। धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम साहिल अरोड़ा है, मैं TSL ग्रुप का CEO हूँ।
हमने ये इरसा की शुरुआत करी है ताकि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा कर सकें और जो साइलोज में काम हो रहा है द 4 different T's of road safety, we can create a collaborative platform where all the stakeholders can be brought together and we can work in tandem with each other. सर क्या कहेंगे आप लोग इतनी सारी अवेयरनेस कार्यक्रम कर रहे हैं, अवेयरनेस कार्यक्रम के बावजूद भी जो रोड एक्सीडेंट्स है वो लोग नहीं है, क्या वजह? देखिए वजह इसकी काफ़ी सारी हैं, एक वजह नहीं है। अगर आप ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी जैसे ओवर स्पीडिंग है, ड्रंक ड्राइविंग है, रोड सेफ्टी के रूल्स का पालन ना करना भी एक रीज़न है। तो बड़े सारे कारण हैं कि रोड एक्सीडेंट्स ऊपर क्यों जा रहे हैं। इसलिए हमने एक सेशन इस पे रखा है जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ कंप्लायंस, कि हम एज ह्यूमंस जो ड्राइवर्स हैं, जो राइडर्स हैं, जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो लोग रोड का इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, क्यों हम शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, क्यों हम तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। जब स्पीड लिमिट दी गई है सरकार के द्वारा तो हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो बहुत सारी गलती इंडिविजुअल ड्राइवर्स की भी है। सरकार इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है, प्राइवेट कंपनीज भी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, बट जब तक इंडिविजुअल ड्राइवर्स इसका ओनस नहीं लेंगे बहुत मुश्किल है नंबर को नीचे लाया जाए। अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करें, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था हमारे देश की तरह ही है, लेकिन तब भी उनके नंबर्स लो हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि लोग वहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं। इंडिया में इसका काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। आखिर क्यों रूल जब कानून है सबके लिए बराबर, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों करते लोग? कानून करते हैं लोग, क्या मतलब? देखिए इसमें 2-3 चीज़ें अगेन प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि लोगों को एजुकेशन ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रूम में सबसे सवाल करने लग जाऊँ कि आपको रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में पता है, अगर मैं 100 सवाल करूँगा तो 20 सही जवाब मिलेंगे, 80 को रूल्स के बारे में भी शायद नहीं पता होगा। तो एक एजुकेशन बहुत बड़ा मात्रा है जो आई थिंक मिसिंग है, जो डाला जाना चाहिए, स्कूल्स में इनकलकेट होना चाहिए। इसलिए हम बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन स्कूल्स में करते हैं ताकि बच्चों को इमीडिएटली जब वो छोटे हैं तभी ये इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में इम्बाइब कर दी जाए कि हाँ आपको रोड सेफ्टी का रूल्स का पालन करना है और आपको इसमें जाके रूल्स को अडॉप्ट करना है। क्या मैसेज देना है? देखिए मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि इंडिविजुअली हर एक को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये सिर्फ सरकार का या प्राइवेट एंटिटी का काम नहीं है, ये काम हम सबका है और अगर हम सब साथ में मिलकर इस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली ये नंबर्स कम हो जाएंगे। गवर्नमेंट के लिए क्या सजेशन देना? देखिए गवर्नमेंट के लिए यही है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके काम करें। हम समझते हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर की भी हैं जो इस रोड सेफ्टी के ऊपर काम करना चाहती हैं। तो अगर सरकार का सहयोग मिलेगा तो वो कंपनीज भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर पाएंगी। क्या आपकी संस्था जो है ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से आपके बैठ के बातचीत हुई इस बारे में? हम ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हैं। हमने हरियाणा पुलिस के साथ टाई अप किया है, हमने महाराष्ट्र पुलिस के साथ भी टाई अप किया है। जहाँ जहाँ हमसे होता है वहाँ टाई अप करके, चाहे उनकी ट्रेनिंग हो, चाहे साथ में काम करना हो, चालान्स हो। हम लखनऊ में काम कर रहे हैं यूपी एक्साइज मिनिस्टर के साथ, वहाँ की पुलिस के साथ। तो जहाँ जहाँ भी हमें सहयोग मिल रहा है ट्रैफिक पुलिस के साथ, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी आपका काम करें? दिल्ली में हमने काम अब शुरू कर दिया है, तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हो गए हैं। अवेयरनेस तो काफ़ी बड़े लेवल पे हमने करा है, हमने करीब 100 या 150 स्कूल्स में यहाँ पे ऑलरेडी काम कर दिया है, बट आगे चलते हुए हम और भी काम अभी कितने स्टूडेंट में आपके काम कर रहे हैं? ओवरऑल अगर आप पूछेंगे तो TSL करीब 18 स्टेट्स में अभी काम कर रहा है। किन किन स्टूडेंट? देखिए हमारे पास महाराष्ट्र है, गोवा है, दिल्ली है, यूटी है, वैसे अगर आप उसको स्टेट बोलें तो हरियाणा है, उसके बाद कर्नाटका में हम काम कर रहे हैं, तेलंगाना में हम काम कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में हम काम कर रहे हैं, गुजरात में हम काम कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।